मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, मेरी बेटियों, मैं आज आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ देवताओं के ऊपर और गाय के ऊपर। आप ध्यान से सुनिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली स्टोरी जो है आपको ज़रूर मिले। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मेरे चैनल में 265 भजन और 60-70 अच्छी स्टोरियां हैं। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करके देखें। मेरा चैनल का नाम हंसराज पूनिया श्री गंगानगर है। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक बार देव और दानव इकट्ठे हुए और उनका आपस में समझौता हुआ कि एक तरफ देव लगेंगे और दूसरी तरफ दानव लगेंगे। जैसे हम घर में दूध बिलोते हैं, ऐसे समुद्र मंथन करेंगे। तो दानवों ने कहा, जब हम समुद्र मंथन करेंगे तो उसके अंदर बहुत से रत्न निकलेंगे, उसका क्या हिसाब होगा? तो देवों ने कहा कि एक बार जब रत्न निकलेगा वो आपका होगा और दूसरी बार जब रत्न निकलेगा वो हमारा होगा। ठीक है जी। अब क्या हुआ? समुद्र मंथन स्टार्ट हो गया। एक तरफ देव लग गए, दूसरी तरफ दानव लग गए। और जैसे जैसे उन्होंने समुद्र मंथन किया वैसे वैसे रत्न निकलते गए। ये जो लक्ष्मी है ये समुद्र मंथन में ही निकली हुई है, और जो गाय है यह भी समुद्र मंथन में निकली हुई है। समुद्र मंथन जब किया था उस समय अमृत भी निकला था। तो बहुत से रत्न निकले थे। जैसे ही कोई रत्न निकलता, एक बार देव ले लेते, एक बार दानव ले लेते। अब यूं करते करते समुद्र मंथन चलता रहा और उसके अंदर जो है ना अमृत निकल गया। अमृत निकल गया तो देव कहते हैं कि हम लेंगे और दानव कहते हैं कि हम लेंगे। तो देवों ने सोचा कि अगर दानवों ने अमृत ले लिया तो ये अजर अमर हो जाएंगे। पृथ्वी पर भार तो पहले ही बहुत हैं और दानव तो हमेशा बुरा ही करते हैं, तो ये राक्षस मरेंगे कैसे? ये तो अमर हो जाएंगे। इसलिए इस बात के ऊपर इनका झगड़ा हुआ। देव कहते हैं कि अमृत हम लेंगे और दानव कहते हैं कि अमृत हम लेंगे। उस झगड़े के अंदर जो हैं देव जीत गए, तो उस अमृत को देवों ने ही पिया था, दानवों को नहीं दिया। इसके बाद में चलते चलते लक्ष्मी निकली। तो बारी देवों की थी और देवों ने कहा, लक्ष्मी विष्णु जी सबसे बड़े हैं और इनको दी जाएगी। तभी से लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं। और ये जो गाय है यह भी समुद्र मंथन से निकली थी। तो गाय के अंदर जो है ना 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। तो जो घर की नारी होती है उसको भी लक्ष्मी माना गया है। उसका धर्म बनता है कि अपने घर में पहली रोटी जो बनाती है उसको घी से चुपड़ के
और गाय को दिया जाए। शनिवार के दिन पहली रोटी चुपड़ के गाय के लिए और दूसरी रोटी तेल से चुपड़ के काले कुत्ते को दिया जाए। लक्ष्मी औरत का यह धर्म होता है। और फिर क्या हुआ, समुद्र मंथन करते करते विष आ गया। विष आ गया तो विष आने के बाद में पीना दानवों का था। दानवों ने कहा ये तो विष है, हम नहीं पिएंगे। और देव कहते हैं कि ये विष है, हम नहीं पिएंगे क्योंकि आपकी बारी है। आपने जब अमृत आया था उस टाइम झगड़ा किया था, इसलिए आप इसको पीजिए। तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए। विष को कौन पिए? जब तक विष को कोई पिएगा नहीं, समुद्र मंथन आगे चलेगा नहीं। तो शिव जी ने कहा, भोले भंडारी ने, ये समुद्र मंथन मैं रुकने नहीं दूंगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा और इस विष को ग्रहण मैं करूंगा। तो शिव जी के गले में जो काला निशान है ये उस विष का है। और शिव जी के जो पुजारी होते हैं वो विषैली चीज़ें ही चढ़ाते हैं और उनसे वो बहुत प्रसन्न होता है। जैसे धतूरा चढ़ाते हैं, ये विषैला होता है। कुछ लोग जो है भांग चढ़ाते हैं, इसका नशा बहुत होता है। इसी हिसाब से विषैली चीज़ों से शिव प्रसन्न रहते हैं। भांग, धतूरा और ये बहुत सी विषैली चीज़ें जो होती हैं वो शिव जी के चढ़ती हैं। अब आगे चलते हैं। समुद्र मंथन के बाद गाय के ऊपर, तो गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। जो अपने घर में गाय रखता है वह मालो माल ही रहता है, क्योंकि गाय समुद्र मंथन से निकली थी, लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी। तो गाय के अंदर लक्ष्मी का वास है। जिस घर में गाय होती है उस घर में लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आती है, उस घर की दरिद्रता खत्म हो जाती है और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हर आदमी को गाय रखना चाहिए। अगर कोई गाय नहीं रख सकता या किसी के पास जगह नहीं है गाय रखने के लिए, तो पहली रोटी गाय को ज़रूर देना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है और बहुत ही पुण्य का काम होता है। अब गाय के ऊपर एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक गांव के अंदर एक किसान रहता था जो निहात गरीब था और एक झोंपड़े में रहता था। उसके एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो कुछ दिन के बाद वो बड़ा हो गया। अब माँ के दूध से उसका पेट नहीं भरता। उसने इधर उधर बात की, भाई हमारे ये समस्या हो रही है, इस बच्चे को किस चीज़ का दूध पिलाया जाए जिससे ये बड़ा हो जाए। भूखा रहकर दिनों दिन कमज़ोर हो रहा है। तो उस किसान के किसी मित्र ने कहा, आप जंगल में जाइए, वहाँ एक ऋषि है और उस ऋषि के पास एक सफ़ेद रंग की गाय है। तो उस ऋषि को जाके कहिए कि ये गाय मुझे दे दो, मैं इसकी सार संभाल करूँगा और इसका जो दूध होगा वो मेरे बच्चे को पिलाऊंगा, चाहे पैसे आप मेरे से कितने ही ले लो। ऋषि ने उसकी बात सुनी और बोला, देखो मैं जंगल में रह रहा हूँ और मैं एक ऋषि हूँ। जो ऋषि होते हैं उनका काम होता है तपस्या करना और पुण्य के काम करना, धर्म के काम करना। इसलिए मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लूँगा। आप इस गाय को ले जा सकते हैं और इससे अपने बच्चे का लालन पालन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब ये दूध देना बंद कर दे तो इसको आप घर से मत निकालना, नहीं तो आपके घर में गरीबी आ जाएगी।
वह किसान उस गाय को लेके आ गया, उस गाय की अच्छी खातिरदारी करता, हरा चारा डालता और वह गाय दूध देती, अपने बच्चे को पिलाता। यूं करते करते दिन गुजरते गए और एक समय ऐसा आ गया कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब गाय के लिए चारा लाना और करना, उसको खिलाना, और दूध वो देती ही नहीं। तो वो क्रोधित हो गया, किसान क्रोधित हो गया, और जब तक गाय उसके घर में रही वो बहुत अमीर हो गया, गांव का सेठ कहलाने लग गया, उसने अच्छा मकान बना लिया। तो फिर जब क्रोधित हो गया तो उसने एक दिन विचार किया कि इस गाय को जंगल में छोड़ देते हैं। वो ले गया, गाय और बछड़े दोनों को ले जाके जंगल में छोड़ दिया। जैसे ही उसने गाय और बछड़े को जंगल में छोड़ के घर पे आया तो उसका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। जब बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो वह किसी वैद्य के पास गया और जाकर वैद्य को बोला, वैद्य जी मेरे पास पैसा बहुत है, आप जितना चाहो पैसा ले लो, लेकिन मेरे बच्चे का इलाज कर दो। तो वैद्य जी कहते हैं कि इस पे पैसे बहुत लगेंगे, ये बीमारी ही ऐसी है। उसने कहा मेरे पास जितना भी धन है सारा मैं आपको दे दूंगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। तो वैद्य जी ने कहा ठीक है मैं दवाई दे देता हूँ। वैद्य जी ने दवाई दे दी, कुछ दिन दवाइयाँ खाई, वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। इसके बावजूद फिर से वो गया और उसने कहा कि आपको पैसा जितना चाहिए मैं मेरा घर बेच के भी आपको पैसे, आपका ऋण चुका दूंगा, आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। तो उसका वो घर भी बिक गया, उसका सारा पैसा भी लग गया और बच्चा भी ठीक नहीं हुआ। इसके बाद में उसको यह ख्याल आता है कि उस ऋषि ने कहा था जब गाय दूध देना बंद कर दे तो इसको छोड़ना नहीं है, इसकी अच्छे से सार संभाल करनी है और अपने पास ही रखना है। अगर आप छोड़ दोगे तो आपके घर की लक्ष्मी चली जाएगी। फिर उस गाय को ढूंढने के लिए वो जंगल में जाता है और ढूंढते 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 उस गाय को ढूंढ लेता है। तो जाके गाय के आगे हाथ जोड़ के अपनी माफ़ी मांगता है और उसको कहता है कि मैया मैं आपको लेने आया हूँ। तब वो गाय जो है उसको ज्ञान की बातें बताती हैं कि कभी भी किसी दोस्त के साथ दगा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, दूध पूत और धन दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें गाय ने बताई और गाय को वो वापस अपने घर ले आता है। जब गाय को वो घर वापस ले आता है तो घर में लक्ष्मी वापस आना शुरू हो जाती है और फिर से वह आदमी धनवान होना शुरू हो जाता है। तो इस स्टोरी को लंबी न करते हुए मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। अगली स्टोरी का इंतज़ार कीजिए, अगले भजन का इंतज़ार कीजिए, और ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली स्टोरी आपको जल्दी मिल सके और सीधा आपके पास जाए। और मैं अगर कोई भजन गाता हूँ तो वो भी आपके तुरंत मिले। इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। मैंने बहुत सी ऐसी स्टोरियाँ कह रखी हैं, स्टोरियाँ कहता रहता हूँ, भजन भी गा गा के इसके अंदर डालता रहता हूँ, गाने भी गा के डालता रहता हूँ। तो इस बात पे अमल कीजिए कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। अगर हमारे घर में गाय नहीं है तो पहली रोटी अवश्य ही गाय को दें। यह लक्ष्मी नारी का धर्म होता है। धन्यवाद।